नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल @लेबर सूचना दे रहा हूँ, कुछ सुझाव आपको दे रहा हूँ। साथियों, मेरी जो आज की महत्वपूर्ण सूचना है वो पीएफ से संबंधित है। पीएफ के लिए अभी सरकार ने क्या क्या काम तब्दीलियाँ की हैं और क्या क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए। साथियों, सबसे पहली तो हमारी जो सरकार से मांग है वो ये जो वेज सीलिंग है वो अभी तक सिर्फ 15,000 रुपये है। यानी जिन कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये है या जिनके बेसिक वेतन 15,000 रुपये उनको पीएफ की सुविधाएं मिलती हैं। अगर 15,000 रुपये से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को पीएफ की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उसका बेसिक रीज़न ये है कि पीएफ की जो बेस सीलिंग है वो 15,000 रुपये है, पर कुछ कर्मचारी ऐसे हैं कि उनकी सैलरी 15 या उससे अधिक हज़ार भी है, 20,000 भी है, 50,000 भी है, पर फिर भी उनको पीएफ की सुविधाएं वो मिल रही हैं। तो उसका विशेष कारण जो है वो ये है कि जो सदस्य एक बार पीएफ का मेंबर है, यदि कोई सदस्य पीएफ का मेंबर है और पीएफ का मेंबर होने के बाद वो कंपनी चेंज करता है और वो अपना फुल एंड फाइनल जो सेटलमेंट है पीएफ का वो नहीं करता, यानी अपना पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकालता है, तो उसकी सैलरी चाहे जितनी भी रहे, पर जो मिनिमम सैलरी है 15,000 रुपये का, उसको पीएफ की सुविधाएं मिलेंगी ही मिलेंगी। तो साथियों, जो मैं बात कर रहा था कि हमारी जो सरकार से गुजारिश है, हम चाहते हैं कि स्लैब को, जो पीएफ का स्लैब है 15,000 रुपये का, इसको बढ़ा करके कम से कम 25,000 रुपये किया जाए कि जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन 25,000 रुपये तक है उन सभी कर्मचारियों को पीएफ की सुविधाएं मिलनी चाहिए। इससे सरकार को भी रेवोल्यूशन होगा, सरकार को भी पैसा आएगा, पीएफ डिपार्टमेंट को भी पैसा आएगा और कर्मचारियों का भी हित होगा और कहीं ना कहीं इस सबसे जो कर्मचारियों के आर्थिक सुधार हैं उसमें भी वृद्धि होगी। तो ये तो हमारा था सरकार से सुझाव और सरकार से हमारी मांग। साथियों, इसके अलावा मैं आज एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने ईपीएफओ ने, केंद्र सरकार बोले तो ईपीएफओ ने, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ऐलान किया है कि कर्मचारी अब अपना पैसा, पीएफ का जो पैसा है वो एटीएम कार्ड की तरह से निकाल सकते हैं और वो प्रक्रिया, उस पर अभी काम चल रहा है। जल्द ही 2025 में यानी ऐसी उम्मीद की जा रही है, सरकार ने वैसे तो जनवरी से टाइम दिया है, पर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही उस प्रक्रिया पर काम शुरू हो जाएगा और कर्मचारी अपना पैसा एटीएम की तरह से पीएफ का पैसा भी अपना विड्रॉ कर सकते हैं। यानी जितनी उनको पीएफ के पैसे की ज़रूरत होगी वो जब चाहे अपने पीएफ को निकाल सकते हैं। तो इस सब को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथियों? मेरा सभी श्रमिक भाइयों से, सभी कर्मचारियों से, सभी काम करने वाले जो भी हैं, उन नियोजक हैं, कर्मचारी हैं, सबसे मेरा अनुरोध है, सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि सर्वप्रथम सभी कर्मचारियों को 2-3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले कि अपना केवाईसी अपडेट कराना है। अपना जो केवाईसी है उसको बैंक के साथ अपडेट कराइए, अपने आधार कार्ड से लिंक कराइए और पीएफ में जो अपना नॉमिनी है उसको ज़रूर आप बताएं, जब आपका पीएफ कटना शुरू होता है तो उसको ज़रूर कराएं। और अगर आपने नहीं कराया है तो आप अभी अपना नॉमिनी पीएफ में करा सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर आपको पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे और लगाने पड़ते हैं, इधर उधर भाग दौड़ करना पड़ता है, पेंशन के लिए भाग दौड़ करना पड़ता है। तो साथियों, मैं ये चाहूँगा कि सभी कर्मचारियों से, सभी श्रमिकों से मेरा अनुरोध है कि वो अपना जो पीएफ का नॉमिनेशन है उसको अवश्य कराएं, यूएन नंबर को एक्टिवेट कराएं, ईपीएफ पासबुक जो आती है उसको डाउनलोड करें और जो ई नॉमिनेशन है, अपने परिवार के सदस्यों का विवरण, ई नॉमिनेशन का मतलब कि अगर आपको कुछ हो जाता है या आपके बाद जो आपका पेंशनर होगा वो कौन होगा,
अगर वो पहले से ही हम उस चीज़ को लगा देते हैं तो बाद में हमें उस चीज़ों का दिक्कत नहीं होती है, ना उसमें किसी चीज़ का इस तरीके का कोई सामना करना पड़ता है। तो साथियों, ये सभी चीज़ों का होना आवश्यक है। अगर आपको इन सब सुझावों में किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है, ई नॉमिनेशन करने में कोई दिक्कत आती है, पीएफ को सेटल करने में कोई दिक्कत आ रही है, पेंशन के लिए कोई दिक्कत आ रही है, या पीएफ निकालने में कोई दिक्कत आ रही है, या कोई भी कंपनी, जिस भी कंपनी में, जिस संस्थान में आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, अगर आपका पीएफ जमा नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथियों साथ ही साथ मेरे ऑफिस में आकर के भी मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ऑफिस कालकाजी में है और मैं दिल्ली में, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक और अपना मोबाइल नंबर, डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना मोबाइल नंबर आपको भेज दूंगा। तो अगर आपको लेबर लॉ से संबंधित लाइक ईएसआई, पीएफ, बोनस, नौकरी से निकालना, गैर कानूनी छटनी करना, समान काम समान वेतन, अगर आपको लेबर लॉ से संबंधित किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे आकर के मिल सकते हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो है आप तक सर्वप्रथम मिलती रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।